हेलो ट्रेडर्स। कल निफ्टी क्या कर सकता है? तो चलो देखते हैं। तो आज अच्छा सा फॉल होके फिर से रिकवर हुआ है। ये रिकवर जो हुआ है उससे लग रहा है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा। शायद गैप डाउन ओपन होगा। अगर गैप डाउन ओपन अगर ओपन होता है तो हमें इसे फील कर देना है। जो गैप हुआ है उसमें से फील करके देना है। फील अगर होता है कि मार्केट, तो ही हमें शॉर्ट के लिए देखना है। तब तक शॉर्ट नहीं देखना है। इस लेवल से हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, 17,366 को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट करेंगे अगर इससे नीचे आ जाता है तो उसके बाद ही हम शॉर्ट करेंगे। तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा 17,353 के अगर नीचे शॉर्ट होता है तब हम शॉर्ट करेंगे। हमारा टारगेट होगा इस लेवल तक, ये लेवल तक। हाँ, 17,200 पकड़ लो। 17,300 के आसपास हमारा टारगेट होगा अगर यहाँ से हम शॉर्ट करते हैं तो। ओके, सपोज मान लीजिए गैप डाउन हुआ ही नहीं है, कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो फ्लैट अगर ओपन होता है तो हमें फिर से इस लेवल पे टच होके अगर ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है तभी हमें बाय करना है। तब तक बाय नहीं करना है। अगर इस लेवल से हम बाय करते हैं तो हमारा टारगेट होगा 17,385 का हमारा टारगेट होगा। 17,385 का हमारा टारगेट होगा। सपोज मान लीजिए ऐसा ही ओपन नहीं हुआ। मान लीजिए ऐसा ही ओपन हुआ नहीं है तो हम वो ओपन हुआ गया ऊपर गैप अप देके, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद हमें फिर वेट करना है। किस लिए वेट करना है? गैप फिल होने के लिए वेट करना है। गैप फिल हो देना उसे। गैप फिल करने के बाद फिर हमें बाय के लिए बैठना है। लेकिन बाय हम मैं अग्रेसिवली यहाँ पे नहीं हूँ। किस लेवल पे नहीं हूँ अब अग्रेसिवली? 17,366 को मैं अग्रेसिवली बाय के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ रिकमेंड 17,353 के लिए अग्रेसिवली बाय के लिए हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम बाय नहीं करेंगे। भले ही 17,300 के ऊपर जाता है फिर भी हम उतना अग्रेसिवली बाय के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 17,353 को अगर टच करके अगर जाने की कोशिश कर रहा है तो हम अग्रेसिवली उसे बाय करेंगे। अपना टारगेट होगा 17,385 का लेवल अपना ये टारगेट होगा। तो ये हुआ निफ्टी का। तो कल बहुत कुछ लोग यस बैंक पे के लिए बारे में बात कर रहे थे कि सर यस बैंक बताइए, यस बैंक बताइए। तो चलो लेट्स डिस्कस करते हैं यस बैंक के ही ऊपर। तो आज जो क्लोजिंग है उसका 10 रुपये 90 पैसे का क्लोजिंग है। अगर मान लीजिए अगर ये जो लेवल है इसका, इसी करंट लेवल पे हम बाय करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए का। यानी 10 रुपए के अगर नीचे अगर जाता है यस बैंक तो हमें उसे होल्ड करना नहीं है, हमें बेच देना है। और स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है। देखो बेचना है तो बेचना, उस लेवल पे बेचना है यानी बेचना है। रूल्स है अपना कि अपने स्टॉप लॉस जो है अगर वो स्टॉप लॉस के नीचे जाता है तो हमें उससे बाहर ही निकलना है, बैठना नहीं है। बहुत लोग बैठ जाते हैं, देखते हैं आ जाएगा ऊपर, ऐसा होप में रहते हैं। होप में रहना नहीं है। स्टडी हमें बता रही है तो हमें बाहर निकलना है। स्टडी हमें बैठने के लिए बोल रहे हैं तो हमें बैठना है। तो हमें स्टडी बता रही है कि हमें बाय करना है, इस लेवल पे बाय कर सकते हैं, बाय करना है। अगर स्टॉप लॉस लगाना है 1 रुपए का, 10 रुपए के नीचे जाता है तो हमें बाहर निकलना है और होल्ड करना है। किस लेवल तक होल्ड करना है? अगर इस लेवल ब्रेक होता है, ये जो ट्रेंड लाइन मारा है ना मैंने, उस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर होता है तो फिर से होल्ड कर सकते हैं। और अब बढ़िया टारगेट के लिए अपेक्षित है, इस टारगेट तक आ सकता है मार्क यस बैंक आ सकता है। अगर हम 10 रुपए को लेंगे तो ये इस लेवल 15 रुपए तक मार्केट आ सकता है। अगर मान लीजिए सपोज स्टॉप लॉस खाता है अपना, खाने के बाद रुकना नहीं, वहां पे एग्जिस्ट होना है, उस पोजीशन से निकलना है, बाहर निकलना है। अगर सपोज अगर फिर से एक चांस मिला तो कब कहाँ पे लेना है? 5 रुपए 70 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो ही हमें बाय करना है, अदरवाइज बाय करना ही नहीं है। यस बैंक को बाय करना ही नहीं। कब करना है बाय करना है? जब वो 5 रुपए 70 पैसे के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो ही बाय करना है, अदरवाइज हमें बाय करना नहीं है उसके ऊपर। तो ध्यान लीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 10 के नीचे अगर मार्केट यस बैंक जाता है तो हमें रुकना नहीं है, उसे एग्जिस्ट होना है। और एग्जिस्ट होना है नहीं, एग्जिस्ट होना है, उसमें रुकना है। होप में नहीं रहना है। स्टडी वो बता रही है तो उसके नीचे निकलना है तो निकलना है। बहुत लोग होप में रहते हैं, होप में नहीं रहना है, हमें निकलना है, उसे निकलना है। ओके, तो रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं कि वह स्टॉप लॉस खाने के अगर नीचे जाता है तो हमें निकलना है, ये रूल्स है हमारा। अगर हम इसी रूल्स को हम मानेंगे नहीं तो हमारा जो डिसिप्लिन है ट्रेडिंग का
वो नहीं रह सकता। इसके लिए हमें डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में ट्रेडिंग करना है, अच्छा ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस बैंक के बारे में थोड़ा सा बता दिया और बैंक निफ्टी पे भी बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। थैंक यू।